आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 टेरागाछ। सबसे पहला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बैगना की सरजमी वो सरजमी है जहां पर गुलाम मोहम्मद यहिया साहब ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है अपने इस इलाके की तरक्की के लिए। तो उनके साथ हम मौजूद हैं, हमारे बीच युवा दिलों के धड़कन शाह मुअज्जम बैगना साहब, जिन्होंने सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव भी हैं और अपनी आवाज़ से अपने इलाके की सोशल मीडिया के जरिए से जब पोस्ट किया करते हैं तो बड़े बड़े सियासतदानों के कलीजा कांप जाते हैं। वो शाह मुअज्जम बैगना साहब, मैं उनसे जानना चाहूँगा अगला लोकसभा चुनाव के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी देखिए, अगला लोकसभा चुनाव के बारे में अभी देखिए, अभी वक्त है जब तक कि पूरा टिकट बंट न जाए। जैसे कांग्रेस के प्रत्याशी का अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है किनको टिकट मिलता है, जदयू का भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अभी फ़िलहाल MIM का कंफर्मेशन ये है कि अख्तर साहब प्रबल दावेदार है और जाहिर है वही लड़ेंगे। और बाकी देखिए टिकट का क्या होता है, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। और जो ये मेरी ज़ाती राय है, तो यानी कि टिकट का फैसला होने के बाद ही आपका कोई फैसला होगा? जी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि टिकट का फैसला हो, सही लोगों को कांग्रेस का टिकट मिले। और हमारे यहाँ कई सारे मूलभूत मुद्दे हैं। जो सही बात तो यह है कि हमारा लीडर मैन ऑफ द भाषण न हो, मैन ऑफ द एक्शन हो। वो सिर्फ लफाजी बोली या फिर तरह तरह की बोलियाँ, लोग लुभान बोली जो हम लोग सुजापुरी में कहते हैं, वो बोली ना हो के एक एक्शन हो हमारे इलाके में। हमारे इलाके कई मूलभूत ये है, जैसे हम टेरागाछ से हैं, हमारे यहाँ रास्ते के लिए लौचा पुल जो 2014 में बन के तैयार हो जाना था, हम लोगों ने, आप भी उसमें शामिल थे और बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे, हम सभी लोगों ने लौचा पुल के मुद्दे को उठाया, लड़ा। 2014 में बन के तैयार हो जाना था। और जबकि मौलाना असरर कासमी साहब, दिवंगत सांसद, वो भी हमारे सांसद थे। और किशनगंज से, बहादुरगंज से विधायक तौसीफ आलम, दो कांग्रेस के विधायक, MP और विधायक। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया एक पुल के लिए, वो पुल आज तक नहीं बन पाया। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन तो आपकी तरफ से क्या डिमांड है? कांग्रेस पार्टी किसे टिकट दे जो कि आप उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसे लोगों को टिकट दे जो मैन ऑफ द एक्शन हो। मैन ऑफ द भाषण की ज़रूरत नहीं है यहाँ, तो मैन ऑफ द एक्शन हो। लेकिन मैं बता दूं कि आज से कुछ दिन पहले एक टिकट के दावेदार डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब आपके इलाके के क्षेत्र में आए, भ्रमण करने के लिए आए थे। लेकिन शायद कुछ गलत उन्होंने कमेंट करके गए आपके इलाके में, जो कि आपने सोशल मीडिया के जरिए उसको पोस्ट भी किया था। काफ़ी वायरल रहा, पूरे इलाके भर के लोगों ने देखा। क्या कुछ उन्होंने कहा कि गया था जो आप उसकी प्रतिक्रिया देते रहे? देखिए, उन्होंने बैगना, एक बुजुर्ग ने उनसे सवाल किया कि आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसे? उन्होंने कहा कि आपको मैं कैसा लग रहा हूँ। तो ये कोई लीडर का देखिए पूछने का तरीका, किसी बच्चे को भी पूछा जाए बाबू तुम कैसे हो, तो ये बोलते हैं कि जी हुजूर मैं खैरियत से हूँ, या कुछ भी उनके उम्र का लिहाज करते हुए, या अगर वो हमारे अजीज़ है तो जी बाबू मैं खैरियत से हूँ। ये न कहा कि उन्होंने कहा कि मैं आपको कैसा लग रहा हूँ। जो ये वहाँ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात आपको बुजुर्ग आदमी बहुत कड़वी लगी शायद? जी, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि वहाँ बहुत सारे लोग थे, प्रमुख साहब भी मौजूद थे और आसपास के बहुत सारे गणमान्य लोग मौजूद थे, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मुबशिर साहब और कई ऐसे लोग मौजूद थे जिन सभी लोगों को कड़वा लगा। यानी कि जैसे कि डॉक्टर जावेद साहब के बारे में भी आपने पोस्ट किया और कभी आपके मौजूदा विधायक तौसीफ साहब भी दावेदार हैं, उनके बारे में यहाँ से गलत टिप्पणियाँ आई रहती है, उसकी मतलब खामियों को गिनाते रहते हैं। तो लगभग दोनों दावेदार आपका नज़रअंदाज है, तो कौन ऐसी दावेदारों को दिया जाए ताकि फिर आप सोचेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो सत्ता में रहे, अगर वो कोई भी उनका अगर काम आपको अच्छा ना हो, जब तक आप उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं, चाहे वो कोई भी हो जाए, चाहे वो मुखिया हो, प्रमुख हो, मेंबर हो, MLA MP जो भी हो, आप उनके बारे में कुछ लिखें, आप उनको कुछ सुझाव दें। जब तक आप उनको सुझाव नहीं देते तब तक इलाके में तरक्की नहीं होगी। और जब तक आप उनकी कमियों को न गिनाएं तब तक इलाके की तरक्की मुमकिन नहीं है। तो यानी कि आप फाइनली कांग्रेस के ही साथ हैं, कांग्रेस जो फैसला करेगी? जी, ऐसी बात नहीं है, मैं किसी का साथ नहीं हूँ, बल्कि प्रत्याशी जो अच्छा हो, मैंने पहले ही कह दिया है कि जो भी प्रत्याशी मैन ऑफ द एक्शन होगा, मैन ऑफ द भाषण के मैं खिलाफ हूँ, मैन ऑफ द एक्शन के समर्थन में हूँ। अच्छा, मैन ऑफ द एक्शन के पार्टी कोई सा भी हो, अगर कैंडिडेट बढ़िया हो उसके समर्थन में आप खड़े हो जाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले भी कह दिया कि टिकट बंटने दीजिए, उसके बाद ही फैसला लेंगे। यानी कि टिकट मतलब बंटने के बाद ही आपका फैसला होगा। ये तो जनाब शाह मुअज्जम साहब, जिन्होंने अपना बेबाकी के अंदाज से अपने इलाके की बदहाली के बारे में बताया और यहाँ के कैंडिडेट के बारे में बयां किया कि जो आने वाला वक्त में अच्छा कैंडिडेट अच्छे पार्टी से होंगे, मैं उनके समर्थन में खड़ा हूँ।